कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, सीक्वेंस एंड सीरीज। ये आपका चैप्टर 9 है, एमएल अग्रवाल क्लास 11। कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल सा एक्सरसाइज है। क्लास 10 में हम लोगों ने एपीजीपी किया था, बस ये वही एपीजीपी का एक्सटेंशन है, सीक्वेंस एंड सीरीज, कुछ भी अलग नहीं है। क्लास 10 में मैंने ही आप लोगों को एपीजीपी कराया है और बहुत ही अच्छी तरह से आप लोगों ने किया भी है। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली नहीं है और बहुत स्कोरिंग भी है। ये चैप्टर जो है काफ़ी स्कोरिंग भी है और काफ़ी सिंपल भी है, जो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप हमारे साथ बहुत ही आसानी से सीख पाएंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सीक्वेंस एंड सीरीज। इसका एक्सरसाइज 9.1 आज के इस वीडियो में हम लोग करेंगे 9.1। आइए क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला देखिए क्वेश्चन क्या है, गिव एन एग्जांपल ऑफ ए सीक्वेंस। गिव एन एग्जांपल ऑफ ए सीक्वेंस, कोई एक एग्जांपल देना है आपको जो एक सीक्वेंस तो है लेकिन प्रोग्रेशन नहीं है। सर सीक्वेंस है प्रोग्रेशन नहीं है, नहीं समझ में। मतलब एक लिस्ट ऑफ नंबर तो हो लेकिन किसी एक पर्टिकुलर पैटर्न में ना हो, किसी एक पर्टिकुलर पैटर्न में ना हो। मैं समझाता हूं। मैंने यदि बोला 2 4 6 8 15, यहाँ पे देखिए क्या है, ये लिस्ट ऑफ नंबर्स है ना, एक लिस्ट ऑफ नंबर है, मतलब ये सीक्वेंस तो है सर, सीक्वेंस है। क्या ये प्रोग्रेशन है? 2 से 4 हुआ, कितना इंक्रीज हो रहा है? +2। 2 से 4 से 6 हो रहा है, कितना इंक्रीज हो रहा है? 2 सर, एक तो पैटर्न में है, पैटर्न में है, 2 का इंक्रीज हो रहा है ना। 6 से 8 2 का इंक्रीज हुआ, लेकिन 8 से 15 में तो सर 7 का इंक्रीज हो गया, तो एक पैटर्न में नहीं है। तो ये वो एग्जाम्पल है जो सीरीज तो है लेकिन प्रोग्रेशन नहीं है। बस यही करना था, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 एक और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक सीक्वेंस गिवन है, ठीक है सर। फर्स्ट टर्म, अच्छा A1 मतलब क्या होता है? फर्स्ट टर्म। A2 मतलब क्या होता है? सेकेंड टर्म। ये सब तो ध्यान में होगा भी आपका जरूर। तो फर्स्ट टर्म देखिए क्या है? 2 है। सेकेंड टर्म क्या है? 3 + A1 है, ठीक है। nth टर्म यहाँ पे गिवन है, आपको बोला है n जो है ग्रेटर देन 2 पे लेके आप चेक कर सकते हैं। इसमें ग्रेटर देन 2 पे, 1 और 2 पे नहीं करना है, ग्रेटर देन 2, क्योंकि 1 और 2 पे क्यों चेक करेंगे, 1 और 2 का तो गिवन है। देन राइट द कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज अप टू 4 टर्म्स, मतलब फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म आपको निकालने, और कुछ नहीं। फर्स्ट टर्म देखिए गिवन है आपका, फर्स्ट टर्म 2 है, ठीक है सर। अच्छा, सेकेंड टर्म देखिए क्या है? 3 + A1, मतलब 3 प्लस फर्स्ट टर्म कितना है? 2, ये कितना आ गया? ये 5 आ गया। थर्ड टर्म निकालना है आपको, थर्ड टर्म, उसके लिए आपको nth टर्म यूज करना पड़ेगा। nth टर्म देखिए आपके पास क्या है? an = 2a n - 1 थर्ड टर्म निकालना है ना, तो n को क्या करना होगा? आपको 3 करना होगा, n को 3। तो इससे देखिए ये 2a, ये 3 - 1 हो गया। तो थर्ड टर्म इक्वल्स टू क्या हो गया? 2a, 3 - 1 क्या हो गया? 2 - 1। तो ट्वाइस ऑफ सेकेंड टर्म, A2 मतलब सेकेंड टर्म, तो सेकेंड टर्म देखिए कितना था? 5 - 1, 2 × 5 = 10 - 1 9। तो ये थर्ड टर्म मिल गया आपको, थर्ड टर्म मिल गया। फोर्थ टर्म निकालना है आपको, फोर्थ टर्म मतलब n को 4 कर दीजिए, तो ये 2a, 4 - 1 3 हो गया, और ये -1, ठीक है सर। ट्वाइस ऑफ थर्ड टर्म A3 देखिए कितना था? 9 था ना, A3 कितना था? 9 था, तो 9 - 1, 2 9 = 18 - 1 कितना? 17। देखिए चारों टर्म्स कितने आराम से निकल गए, बस हो गया, खत्म। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? राइट द नेक्स्ट टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। एक सीक्वेंस गिवन है, इसका नेक्स्ट टर्म निकालना है आपको। तो इसके लिए जो है आप 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो आप देखिए क्या ये AP या GP में है या नहीं है, या फिर आप इसका पैटर्न को सिर्फ ऑब्जर्व कर लीजिए। यहाँ पे तो सिर्फ एक नेक्स्ट टर्म निकालना है ना, ज़्यादा कैलकुलेशन तो करना नहीं है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो इसको जल्दी भी करना होगा आपको। तो आप सिर्फ ये देखिए कि बीच में गैप कितने का है। ये 3 से 1 हुआ, 3 से 1 हो गया, मतलब -2 हो रहा है। 1 से -1 हुआ, -2 हो रहा है।
1 से -1 से -3 हुआ, मतलब बीच का डिफरेंस देखिए कितने का है, -2 का है। तो इसमें भी आप -2 बढ़ा देंगे, इसमें भी यदि आप -2 बढ़ा देंगे तो कितना आ जाएगा, ये -5। इसी तरह से देखेंगे, देखिए ये 5 से -5/2 हो गया। इसमें यदि आप इंटू -1/2 करेंगे ना, 5 इंटू -1/2 क्या हो जाएगा, -5/2। अच्छा, -5/2 में इंटू 1/2 इंटू -1/2 करेंगे तो 5/4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। फिर इसमें यदि आप मल्टीप्लाई करेंगे -1/2 तो -5/8 हो जाएगा। मैंने सभी में इंटू -1/2 करने से आ रहा है, तो आप इसमें भी वही काम कर दीजिए। तो ये -5/8 इंटू -1/2 कर देंगे आप, तो यहाँ से कितना आ गया आपका 5/16। इस तरह से भी आप इसका नेक्स्ट टर्म निकाल सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, राइट द नेक्स्ट टर्म ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। इसमें भी जो है इसके बाद वाला जो टर्म होगा वो बताना है, और एट द सेम टाइम ये MCQ टाइप क्वेश्चंस है, तो इसको जल्दी भी करना होता है, इसलिए इसमें ज़्यादा वर्किंग करने का ज़रूरत नहीं है, इसको आपको लॉजिकली करना पड़ेगा। और इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है, आप इसका पैटर्न को समझिए। ये क्या हो रहा है, 0 से 2 हुआ, मतलब क्या हुआ सर, +2 हो गया। 2 से 6 हुआ, इसमें +4 हुआ। अच्छा, 6 से ये 12 हो गया सर, इसमें +6 हो रहा है, ठीक है। ये 12 से 20 हो रहा है, इसमें +8 हो रहा है। अब पैटर्न को समझने की कोशिश करिए, यहाँ पे 2 का इंक्रीज हुआ, 4 का इंक्रीज हुआ, 6 का इंक्रीज हुआ, 8 का इंक्रीज हुआ, तो इसके बाद वाला में क्या होना चाहिए, 10 का इंक्रीज होना चाहिए। तो 20 में 10 का इंक्रीज कर दीजिएगा तो कितना मिलेगा, 30। बस हो गया। अच्छा, यहाँ पे देखने की कोशिश करिए, अब 1 से 5 हुआ, इसमें क्या हुआ सर, 4 का इंक्रीज हुआ। 5 से 14 हो गया सर, 9 का इंक्रीज हुआ। 14 से 30 हो गया सर, 16 का इंक्रीज हुआ। 30 से 55 हो गया, 25 का इंक्रीज हुआ। तो 50 से अब इसके आगे में कितना का इंक्रीज होगा सर, कुछ नहीं है, पैटर्न को समझिए, ध्यान से देखिए। ये क्या है, स्क्वायरिंग नंबर ही तो है, ये 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। तो उसके बाद वाला में क्या होना चाहिए, 6 का स्क्वायर 36, मतलब 55 में 36 का इंक्रीज होना चाहिए। तो 36 इसमें जोड़ देंगे आप, 5 + 6 11 हो गया, और 8 और 1 9 91, बस खत्म हो गया। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, राइट फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस whose nth terms are given by। देखिए nth टर्म गिवन है, आपको इसके पहले फर्स्ट 5 टर्म्स निकालने हैं, कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है, फर्स्ट टर्म मतलब n को आप 1 कर देंगे, n जहाँ है उसको 1 कर दीजिए आप, तो 2 × 1 + 5, तो ये 2 1 2 + 5, ये हो गया 7। तो देखिए फर्स्ट टर्म निकल गया। सेकेंड टर्म कैसे निकालेंगे आप, n को 2 कर देंगे, n को आपने 2 कर दिया, तो ये 2 × 2 हो गया +5, तो ये कितना हो गया, 4 + 5 = कितना, 9। अच्छा, थर्ड टर्म कैसे निकालेंगे आप, 2 × 3 + 5, तो ये 6 + 5 11। फोर्थ टर्म, n को आप 4 कर देंगे, 8 + 5 13। अच्छा, फिफ्थ टर्म मतलब n को आपने 5 कर दिया, तो 2 × 5 + 5, मतलब 10 + 5 = 15। बस हो गया, खत्म। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड पार्ट, इसमें भी आपको वही करना है, 5 टर्म्स बताने हैं, इसके 5 टर्म्स बताने हैं। तो फर्स्ट टर्म कैसे मिलेगा, n को 1 कर देंगे आप, n को आपने 1 कर दिया, ये 1 - 1, तो यहाँ से देखिए ये 1 - 1 0, तो 0 × 1 कितना हो गया, 0। तो ये पहला टर्म मिल गया आपको। सेकेंड टर्म के लिए क्या किया आपने, n को 2 कर दिया, तो ये 2 - 1, तो ये 2 × 1 कितना हो गया, 2। सेकेंड टर्म मिल गया आपको। अच्छा, थर्ड टर्म के लिए क्या किया आपने, n को 3 कर दिया, बस यही है, कुछ नहीं, एकदम आसान है।
तो ये 3 हो गया, ये 3 माइनस 1, इसको आगे क्या बोलेंगे आप, 3 इंटू 2 कितना आ गया, ये 6 आ गया, ठीक है। अच्छा फोर्थ टर्म आपने क्या किया, n को 4 कर दिया, n को 4 कर दिया आपने, तो ये 4 माइनस 1, तो 4 इंटू 3 कितना आ गया, ये 12। अच्छा इसके बाद फिफ्थ टर्म n को आपने 5 कर दिया, तो ये 5 माइनस 1, आगे 5 इंटू 4 जो इक्वल्स टू कितना होगा, 20, बस खत्म हो गया। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट, इसमें देखिए nth टर्म क्या है, 2 टू दी पावर n, फर्स्ट टर्म चाहिए आपको, n को आपने 1 किया, तो ये 2 टू दी पावर 1 क्या हो गया, 2 हो गया। सेकेंड टर्म n को आपने 2 किया, 2 2 ज़ा 4 हो गया। थर्ड टर्म ये 2 का क्यूब हो गया। फोर्थ टर्म 16 हो गया। फिफ्थ टर्म 32, बस खत्म हो गया। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ पार्ट, इसमें देखिए nth टर्म गिवन है n स्क्वायर प्लस 1 बाई 2n माइनस 3, कुछ नहीं, एकदम सिंपल है। इसमें भी क्या करना है आपको, पांचों टर्म्स आपको बताने हैं। तो फर्स्ट टर्म a1 हो गया, n को आपने 1 कर दिया, 1 का स्क्वायर प्लस 1 बाई 2 इंटू 1 माइनस 3, कुछ नहीं है, एकदम आसान है, एकदम आसान। अच्छा ये 1 का स्क्वायर 1 हो गया, ये 1 प्लस 1, ठीक है सर। ये 2 माइनस 3, अगेन ये 2 बाई माइनस 1 मतलब माइनस 2, ठीक है सर। सेकेंड टर्म मतलब n को आपने 2 बनाया, n को आपने 2 लिखा, तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 बाई 2 इंटू 2 माइनस 3, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1, 2 2 ज़ा 4 माइनस 3, 5 बाई 1 मतलब 5। इसके बाद थर्ड टर्म n को आपने 3 कर दिया, तो ये हो गया आपका 3 का स्क्वायर प्लस 1 और ये 2 इंटू 3 माइनस 3, तो ये क्या है, 9 प्लस 1 6 माइनस 3, 9 प्लस 1 8, 6 माइनस 3 3, 8 बाई 3, ये है आपका थर्ड टर्म। फोर्थ टर्म n को आपने 4 कर दिया, तो ये 4 का स्क्वायर प्लस 1 2 इंटू 4 माइनस 3, एकदम सिंपल। 4 का स्क्वायर क्या है, 16 प्लस 1, 2 4 ज़ा 8 माइनस 3, ठीक है, 17 बाई 5। फिफ्थ टर्म n को आपने 5 किया, तो ये 5 का स्क्वायर प्लस 1 फिर 2 इंटू 5 माइनस 3, ठीक है सर। 5 का स्क्वायर कितना, 25 प्लस 1 और ये 10 माइनस 3, अगेन ये 26 बाई 7। ये देखिए पांचों टर्म्स आपके मिल गए, बस हो गया खत्म। स्टूडेंट्स ये जो है 9 प्लस 1 8 लिख दिया मैंने, सॉरी, ये 10 है, हो गया। चलिए सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, फाइंड द इंडिकेटेड टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस, उस nth टर्म्स आर गिवन, देखिए nth टर्म गिवन है और ये जो इंडिकेटेड टर्म्स है ना, बस इसको ही फाइंड करना है, कुछ नहीं है, एकदम आसान है, एकदम आसान। अब देखिए ये क्या है, सबसे पहले आपको क्या करना है, a17, तो n के जगह पे क्या कर देंगे आप, 17 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये a17 हो गया। तो जहाँ जहाँ n है उसको 17 बना देंगे आप, तो 4 इंटू 17 माइनस 3, ऐसे लिख सकते हैं ना आप, बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा 4 इंटू 17 कितना हो गया, ये 68 हो गया। अच्छा माइनस 3, तो यहाँ से कितना मिला, ये 65। देखिए ये a17 निकल गया। इसके बाद क्या चाहिए था आपको, a24, मतलब आपने n को क्या किया, 24, n को आपने 24 लिखा, तो 4 इंटू 24 माइनस 3, ठीक है। 24 इंटू 4 कितना हो गया, 96 माइनस 3, यहाँ पे देखिए कितना मिला आपको, 93, बस यही करना है। इसमें देखिए क्या nth टर्म गिवन है, क्या फाइंड करना है आपको, a9, मतलब n को आप 9 से सब्स्टिट्यूट कर देंगे। n को आपने क्या किया, 9 से सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो 9 माइनस 1 और आपने इसको 9 का क्यूब कर दिया, ठीक है। तो ये -1 टू दी पावर 8 हो गया।
और ये 729। क्यों सर? क्योंकि 9 का क्यूब 1 टू द पावर एनीथिंग, 1 टू द पावर एनीथिंग क्या होता है? 1 होता है। पावर इवन है, इसका मतलब ये माइनस प्लस में चेंज हो गया, तो 1 इंटू 729, जो आंसर क्या मिलेगा आपको? 729। बस खत्म। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द 18th एंड द 25th टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस डिफाइंड बाय nth टर्म। कुछ नहीं है, आपको क्या फाइंड करना है? 18th टर्म फाइंड करना है और 25th टर्म फाइंड करना है। यहाँ पे देखिए दो कंडीशन गिवन है। यदि आपका n इवन नंबर है, n यदि इवन है तो ये nth टर्म यूज करना है, n जब ऑड है तो ये वाला nth टर्म यूज करना है। बस यही काम है और कुछ नहीं, कुछ नहीं। क्या फाइंड करना है आपको? 18th टर्म फाइंड करना है। तो A18, आप इसको t से भी लिख सकते हैं। t यहाँ पे क्वेश्चन में t दिया हुआ है ना, तो t लिखते हैं। चलिए, तो T18। तो आपने क्या किया, यहाँ पे जो n था उसको आपने 18 कर दिया। तो 18 क्या होता है? इवन नंबर होता है, इवन नंबर होता है। तो इवन है मतलब इसमें वैल्यू पुट करना है, इसमें n के जगह पे क्या पुट करना है आपको? 18। और ये 18 प्लस 2, देखिए कितना आसान है। आगे ये 18 इंटू 18 प्लस 2 कितना हो गया? ये 20। 18 2 is 36 और 0 360। देखिए ये पहला पार्ट कितना इजीली हो गया। सेकंड में क्या करना था? 25th टर्म फाइंड करना है आपको, 25th टर्म। अब ये 25 क्या होता है? ऑड होता है। इसके लिए nth टर्म ये वाला यूज करेंगे आप। n को 25 से सब्स्टिट्यूट कर देंगे आप, तो ये 4 इंटू 25। नीचे n स्क्वायर है ये, तो 25 का स्क्वायर प्लस 1। तो 25 इंटू 4 कितना हो गया? ये 100। 25 का स्क्वायर कितना हो गया? ये 625 प्लस 1। तो आगे देखेंगे तो ये कितना है? 100। ये 625 प्लस 1 कितना? 626। क्या इसको आप रिड्यूस कर सकते हैं? बिल्कुल। 2 कितने टाइम में? 50 टाइम में। 2 3 6, 2 1 2, 2 3 6। मतलब यहाँ से कितना मिला आपको? ये 50/313। देखिए कितना इजीली हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है। फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस एंड ऑब्टेन द कॉरेस्पॉन्डिंग सीरीज। ऐसे आपने काफी सारे क्वेश्चंस कर लिए है, कुछ नहीं है कि एकदम सिंपल है। nth टर्म गिवन है, फर्स्ट टर्म गिवन है, आपको ऐसे 5 टर्म्स ढूंढने हैं, कुछ नहीं करना है, एकदम आसान है। फर्स्ट टर्म तो गिवन ही है आपके पास, तो फर्स्ट टर्म क्या है? 1 है। सेकेंड टर्म मतलब आपने n को 2 किया, n को आपने 2 कर दिया, यहाँ पे n को 2 कर देंगे आप, तो a2 - 1 प्लस 2। तो यहाँ से क्या मिला? 2 - 1 1, तो a1 प्लस 2। कुछ नहीं, एकदम कंफ्यूज मत होइएगा। a1 कितना है? 1, तो 1 प्लस 2 कितना मिला? ये 3। ठीक है सर। फिर क्या है? थर्ड टर्म मतलब n को आपने 3 बनाया, n को 3 बनाया, तो इधर भी क्या हो जाएगा? ये 3 - 1 प्लस 2। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? 3 - 1 2 हो गया, प्लस 2 मतलब सेकेंड टर्म देखिए कितना आया था? 3। तो 3 में 2 ऐड कर देंगे आप, 3 में 2 ऐड कर देंगे आप, तो ये 5 हो गया। थर्ड टर्म मिल गया। फोर्थ टर्म क्या किया आपने? n को 4 कर दिया, n को आपने 4 कर दिया, ये तो ये 4 - 1 प्लस 2। 4 - 1 कितना हो गया? ये 3 हो गया, 3 हो गया। तो थर्ड टर्म कितना है? 5 है, तो ये 5 प्लस 2 कितना हो गया? ये 7। फिफ्थ टर्म मतलब n को आपने 5 कर दिया, n को आपने 5 कर दिया। यहाँ से देखिए क्या मिला? ये 5 - 1 4 हो गया, प्लस 2। फोर्थ टर्म में देखिए कितना है? 7, तो ये 7 प्लस 2 कितना हो गया? ये 9 हो गया। तो पांचों टर्म्स तो आपने निकाल लिया, ठीक है सर, लेकिन उसके साथ साथ एक चीज और भी करना था, ऑब्टेन द कॉरेस्पॉन्डिंग सीरीज। इसको एक सीरीज में लिखना है, कुछ नहीं है। पहला टर्म कितना है? 1, प्लस का साइन दे दीजिए। दूसरा क्या है? 3, तीसरा 5, उसके बाद वाला 7, उसके बाद वाला 9। जब आपने इसको इस तरह से लिखा ना, तो ये हो गया सीरीज में, इसको बोलते हैं सीरीज में। बस खत्म हो गया। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट एकदम सिमिलर टाइप का ही क्वेश्चन है, इसको करेंगे भी वैसे ही। इसमें भी पहले आपको 5 टर्म्स बताने हैं, उसके बाद उसको कॉरेस्पॉन्डिंग सीरीज में अरेंज कर देना है, कुछ नहीं है, एकदम आसान है, एकदम आसान। पहला टर्म गिवन है आपके पास, a1 कितना है? 3,
इसके बाद सेकेंड टर्म, मतलब आपने n को 2 किया, n को 2 किया तो ये 3a, ये 2 माइनस 1 प्लस 2, ठीक है। आगे क्या बोलेंगे आप, 2 माइनस 1 1 हो गया तो a1 प्लस 2। आगे 3 टाइम्स ऑफ a1, a1 कितना है 3 प्लस 2, तो ये 9 प्लस 2 कितना हो गया 11। अच्छा, थर्ड टर्म, n को आपने क्या किया 3 कर दिया तो ये 3 माइनस 1 प्लस 2, ठीक है सर। 3 माइनस 1 2, a2 प्लस 2, मतलब 3 टाइम्स ऑफ a2 का वैल्यू कितना है 11 है प्लस 2, मतलब 11 3 जा 33 प्लस 2 35। फोर्थ टर्म, n को क्या किया आपने 4 बना दिया तो ये 3a4 माइनस 1 प्लस 2, ठीक है सर। 3a4 माइनस 1 कितना 3 प्लस 2, ठीक है। तो ट्राइस ऑफ a3 का वैल्यू कितना है 35 प्लस 2, 35 इंटू 3 कितना 105 प्लस 2 कितना आ गया ये 107। फिफ्थ टर्म, n को आपने 5 बना दिया तो 5 माइनस 1 4, तो फोर्थ टर्म कितना है 107 प्लस 2। अच्छा, 107 इंटू 3 कितना हो गया 321 प्लस 2 323। इसके पांचों टर्म्स तो आपको मिल गए। इसको आपको सीरीज में भी लिखने होंगे तो पहला टर्म कितना है 3, फिर प्लस देंगे, सेकेंड टर्म कितना है 11, थर्ड टर्म कितना है 35, फोर्थ टर्म कितना है 107, फिफ्थ टर्म कितना है 323। बस खत्म। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड पार्ट, इसको भी वैसे ही करना है। फर्स्ट टर्म गिवन है, आपको पहले 5 टर्म निकालने हैं, फिर उसको आपको सीरीज में अरेंज करना है और कुछ नहीं, एकदम आसान है। पहला टर्म, अच्छा यहाँ पे देखिए क्या हुआ, पहला टर्म दूसरे टर्म के बराबर है और ये दोनों क्या है 2 है, ये दोनों क्या है 2 है, मतलब फर्स्ट टर्म भी 2 है, सेकेंड टर्म भी 2 है। अच्छा, थर्ड टर्म फाइंड कर लेंगे आप। n को क्या किया आपने 3 कर दिया, n को क्या किया आपने 3 कर दिया। अच्छा, तो ये a3 माइनस 1 2 माइनस 1, तो a2 कितना है 2, तो ये 2 माइनस 1 कितना आ गया 1, तो थर्ड टर्म मिल गया आपको। फोर्थ टर्म, n को आपने 4 कर दिया, ठीक है। तो a4 माइनस 1 कितना 3 माइनस 1। अच्छा, ये थर्ड टर्म a3 कितना है 1, तो ये 1 माइनस 1 कितना आ गया 0, ठीक है सर। फिफ्थ टर्म n को आपने 5 कर दिया, तो ये 5 माइनस 1 माइनस 1, तो a4 माइनस 1। अच्छा, a4 कितना है 0, तो 0 माइनस 1 क्या है -1। अब क्या करना है, इसको सीरीज में लिखना है। पहला टर्म कितना है 2, फिर प्लस, सेकेंड टर्म प्लस 1 प्लस 0 प्लस -1, बस हो गया। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 एक और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए क्या है, इफ द सम ऑफ द nth टर्म ऑफ ए सीक्वेंस इज गिवन। ये जो सीक्वेंस गिवन है ना, ये सम का सीक्वेंस गिवन है, इसको ध्यान में रखेंगे। और आपको पहला फर्स्ट 4 टर्म फाइंड करना है और 20th टर्म क्या होगा वो भी बताना है। कुछ नहीं है, एकदम आसान है, थोड़ा सा ध्यान देंगे आप इस पे। nth टर्म इसमें नहीं गिवन है, इसमें सम गिवन है, सम ऑफ nth टर्म। तो एस एन क्या है, ये 2n स्क्वायर प्लस 3n। क्या करेंगे आप, n को 1 कर देंगे, n को आपने 1 कर दिया, तो ये 2 प्लस 3 इक्वल्स टू 5 हो गया, ठीक है सर। अब आप n को 2 कर दो, n को 2 कर दीजिए, तो ये 2 और ये 2 का स्क्वायर और ये 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4 2 से कितना हो गया, ये 8 हो गया, 3 2 से 6 हो गया, कितना आ गया, ये 14 आ गया। इसके बाद आप n को 3 कर देंगे, तो ये 2 n क्या हो गया 3 हो गया, ये 3 इंटू 3 हो गया, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9 2 से कितना हो गया 18 हो गया, 3 3 से 9, ये कितना हो गया देखिए 27, ये कितना आ गया 27, ठीक है।
अच्छा S4 निकाल लेंगे तो क्या आएगा, देखिए 4 4 4 4 का स्क्वायर 3 इंटू 4, तो ये 3 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16 2 से कितना 32, अच्छा 4 3 से कितना 12, तो ये कितना हो गया 44 44। अच्छा मुझे एक बात बताइए, ये जो हम लोग निकाल रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ, सम ऑफ फर्स्ट टर्म, मतलब पहला टर्म कितना होना चाहिए 5 होना चाहिए, ठीक है सर। ये S2 का मतलब क्या हुआ, सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म, पहला 2 टर्म को जब आप प्लस करेंगे तो 14 आएगा, पहला 2 टर्म को प्लस करेंगे तब 14 आएगा, उसमें से पहला टर्म कितना है 5 है, तो दूसरा टर्म कितना होना चाहिए 9 होना चाहिए, दूसरा टर्म कितना होना चाहिए 9 होना चाहिए, ठीक है सर। S3 का मतलब कितना हुआ 27, माने सम ऑफ द 3 टर्म, पहला 3 टर्म को प्लस करने पे 27 आता है, पहला 2 टर्म को प्लस करने पे 14 आता है, 3 टर्म को प्लस करने पे 17 आता है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो थर्ड टर्म हो जाएगा। 27 माइनस 14, 7 माइनस 4 3 और ये 1 13। अब देखिए ये फोर्थ टर्म, सम ऑफ फोर्थ टर्म मतलब 4 टर्म को जब आप प्लस करेंगे तो इतना आएगा, 3 टर्म को प्लस करेंगे तो इतना आएगा, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो फोर्थ टर्म हो जाएगा, फोर्थ टर्म हो जाएगा। 44 से 27 माइनस कर दीजिए, 44 से 27, 14 माइनस 7 7 हो गया, ये 1, मतलब यहाँ पे 17। आपको कितने टर्म्स निकालने थे, पहले 4 टर्म्स, तो ये देखिए पहले 4 टर्म्स तो आपको मिल गए, 5 9 13 और 17, ये पहले 4 टर्म्स है। इसमें देखेंगे आप ध्यान से, आपको 20th टर्म भी निकालना है, ये 5 से 9 हो गया, मतलब कितना इंक्रीज हुआ 4, 9 से 13 हुआ 4, 14 से 17 4, तो मतलब D सेम है, कॉमन डिफरेंस सेम है, मतलब ये AP में है, मतलब ये AP है, तो A कितना है इसमें 5 है, D इसमें कितना है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 4। क्या फाइंड करना है आपको 20th टर्म, याद है आपको 20th टर्म लिखते कैसे हम लोग, A प्लस 19D, भूल गए क्या, A कितना है 5 प्लस 19 इंटू D कितना है 4, आगे क्या बोलेंगे आप 5 4 3 4 9 36 और ये 7 76 और ये 81, बस हो गया खत्म। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, फर्स्ट टर्म ऑफ ए सीक्वेंस इज 1, ठीक है, कुछ नहीं, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझेंगे आप। फर्स्ट टर्म क्या है 1 है, मतलब A1 आपके पास 1 है, आगे क्या बोला है एंड n प्लस 1th टर्म इज ऑब्टेन, मीन्स an प्लस 1 इज ऑब्टेन by adding n plus 1 to nth टर्म, nth टर्म में आपने जब n plus 1 ऐड कर देंगे तो ये फॉर्म्ड होगा। आपको 6th टर्म निकालना है, इस सीक्वेंस का 6th टर्म निकालना है। n को आपने 1 से सब्स्टिट्यूट किया, n को आपने 1 से सब्स्टिट्यूट किया, ठीक है सर, n को आपने 1 से सब्स्टिट्यूट किया तो देखिए क्या मिलेगा आपको, ये A2 हो गया, ठीक है सर, ये A1 प्लस 2, A1 देखिए कितना है 1 है, तो ये 1 प्लस 2 इक्वल्स टू कितना हो गया 3, मतलब इससे क्या मिला आपको सेकेंड टर्म मिला, ठीक है। अभी आपने 1 पुट किया था ना, अच्छा अब जब आप इसमें 2 पुट करेंगे, इसमें 2 पुट करेंगे, यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो ये 2 प्लस 1 कितना आ गया 3 हो गया, यहाँ पे आपने 2 पुट किया ना, an को 2 किया आपने और ये 2 प्लस 1 कितना हो गया 3 हो गया, तो A2 का वैल्यू देखिए कितना था 3, तो ये 3 प्लस 3 कितना आ गया, ये 6 आ गया, तो ये थर्ड टर्म मिला। अब क्या करेंगे आप इसमें 4 पुट करेंगे, 4 क्यों करेंगे, आपने यहाँ पे 1 किया था, इसमें 2 पुट किया था, अब आप 3 पुट करेंगे तो 3 प्लस 1 कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा, 3 पुट किया आपने 3, n को 3 से सब्स्टिट्यूट किया आपने, n को आपने 3 से सब्स्टिट्यूट किया तो 3 प्लस 1 4, A3 कितना हो गया 6 प्लस 4 कितना आ गया ये 10, ठीक है। अब क्या है n को अब आप 4 से सब्स्टिट्यूट करेंगे, n को आप 4 से सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 4 प्लस 1 कितना हो गया 5, n को आपने 4 से सब्स्टिट्यूट किया है 4 से, तो ये 4 प्लस 1 5 हो गया, A4 कितना है 10 प्लस 5 कितना हो गया ये 15, अच्छा। अब आप क्या करेंगे n को 5 से सब्स्टिट्यूट करेंगे, n को 5 से, तो ये 5 प्लस 1 कितना हो गया 6, हाँ यही टर्म आपको चाहिए था, यही चाहिए था। n को आपने क्या किया 5 से सब्स्टिट्यूट किया A5,
प्लस 5 प्लस 1 6 हो गया। A5 कितना है 15, 15 प्लस 6 कितना 21। आप क्वेश्चन में वापस जाइए, उसमें क्या फाइंड करना था, फाइंड द सिक्स्थ टर्म। A6 किसको बोलते हैं, सिक्स्थ टर्म को। कितना मिला 21। देखिए कितना इजीली हो गया। इस तरह से ये क्वेश्चन और ये एक्सरसाइज दोनों कंप्लीट हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।